हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस धार से आपके लिए 10th साइंस का चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर 2 तक मैंने क्वेश्चन क्रमांक 12 अपलोड किए थे। क्वेश्चन क्रमांक 13 में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ लिखिए। वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होती है। देखो वस्तु की स्थिति कैसी होती है, अनंत पर जब हो गए वस्तु तो उस पर ध्यान रखना कि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर पड़ती है और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र सी पर होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच और प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टे। वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र सी से परे, सी से दूर जब सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर होती है, प्रतिबिंब का आकार समान होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी होती है। वस्तु की स्थिति सी तथा फोकस दूरी के बीच हो, वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी। वस्तु की स्थिति जब फोकस दूरी एफ पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होता है, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी होती है। वस्तु की स्थिति पी तथा फोकस दूरी एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसी में देखिए अब आगे देखिए उत्तल दर्पण, क्वेश्चन क्रमांक 14। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ लिखिए। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की साइज अत्यधिक छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच, प्रतिबिंब की साइज छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी। क्वेश्चन क्रमांक 15 देखो, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण कोण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 16 देखिए, उत्तल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर विकृति होता है। आगे देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए नई कीर्तिमान कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति एक्स अक्ष एक्स डैश लिया जाता है। यह परिपाटी चिन्ह का प्रकार है। नंबर 1, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सीधा दूरियां दर्पण के ध्रुव में मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। दर्पण सूत्र को समझाइए। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित की जाती है। 1/स्मॉल f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन को परिभाषित कीजिए। ये आपका आंसर है। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ये बुक के माध्यम से बनाए हुए क्वेश्चन है 100% आपके क्वेश्चन पेपर में पूरा आएंगे। ये मेरी फुल गारंटी है। धन्यवाद।